क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस कर्व में हमको रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है दो तरीके के गुड्स, अलग अलग तरीके के गुड्स अगर हमें एक समय पर बनाने हैं तो उसमें स्किल्स, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस किस प्रकार से वर्क करते हैं। बेसिकली किसी एक रिसोर्स का अपग्रेड होना और किसी एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड होना उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को इंक्रीज़ करता है, जिसे हम रोटेशनल बोलते हैं। अगर यही चीज़ गुड एक्स और गुड वाई दोनों पर पॉसिबल होती है कि दोनों की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस अपग्रेड होते हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपनी डायरेक्शन से राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है। जब अपग्रेड होंगे हमारे गुड एक्स और गुड वाई के रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, तो ये रिसोर्सेज अपग्रेड होने की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और वही अगर जब अपग्रेड नहीं होंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। रोटेशन में भी अगर एक्स के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हैं तो एक्स मूव करेगा अपनी लोकेशन से राइटवर्ड, और वही चीज़ अगर वाई के साथ होती है कि वाई के रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हैं तो वाई अपवर्ड या ऊपर की ओर मूव करेगा। इसी तरीके का एक स्केड्यूल बनाया गया है जिसमें एक्स का प्रोडक्शन जब ज़ीरो है और वाई 100% अपना प्रोडक्शन कर रहा है। सेकेंड कंडीशन जहाँ पर प्रोडक्शन एक चीज़ का थोड़ा सा कम करके गुड वाई का प्रोडक्शन कम करके हम गुड एक्स की कितनी यूनिट बना सकते हैं। इसी तरीके से गुड एक्स की जब हम 4 यूनिट बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में गुड वाई की 0 यूनिट हो जाती हैं। मतलब एक की पॉसिबिलिटी 100 है तो एक की 4 है 0 के बिहाफ में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली हम जानते हैं लाइक सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव के रूप में। अगर हमारे पास दो अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो हमने पिक कर लिया उसके अलावा जो अदर ऑप्शन है उसी को हम बोलते हैं सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग अलग हैं। रीज़न ये है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली रेशियो में दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉस अपॉन गेन के रेशियो को हम शो ऑफ करते हैं। इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ इसका एक पॉइंट जहाँ पर ए जो इंटरनल पॉइंट्स ऑफ पीपीसी हैं हम इन्हें बोलते हैं इनएफिशिएंट पॉइंट। वही पीपीसी कर्व के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर दिया गया है तो उसे हम इफ़िशिएंट पॉइंट्स के रूप में कवर करते हैं, और वही अगर पीपीसी कर्व के बाहर जैसे सी पॉइंट दिखाया गया है यहाँ पर कोई पॉइंट अगर है तो इसे हम अनअटेनेबल पॉइंट्स के रूप में कवर करते हैं। थैंक यू।